हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने उन सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आ जाइएगा भाई, जल्दी से आ जाइए शेयर करके। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और परिवार का हिस्सा बन जाए और लाइक कर दे क्लास को और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। जल्दी से आ जाइए भाई शेयर करके क्लास को एक बार। और बच्चा, ये क्लासें हमारी जो चल रही हैं, न्यू क्लास चल रही हैं और मैथमेटिक्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास आपके लिए चलाई जा रही है। बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के क्लास है ये। तो प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में जुड़ा करे भाई, क्लासों का लाभ उठाए। ये बच्चा क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के लिए हैं। तो प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में जुड़ा करे। जो बच्चा 0 लेवल से हाई लेवल तक की तैयारी करना चाहता है, अपनी एग्ज़ाम को एक ही बार में क्रैक करना चाहता है, जुड़ जाया करे इन क्लासों में। डेली प्रत्येक दिन आया करे क्लासों में, सुबह शाम दोनों क्लासों में आए हर एक बच्चा और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दिया करें। चलिएगा अभी देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है मैथ में, अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शनल चल रहा है। और इसमें से हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं भाई। ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। उसी के आगे चलिए और देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और सीखेंगे भाई कि कैसे उन्हें हम आसानी से बना पाएंगे। तो चलिएगा देखिए, पहला क्वेश्चन आज का देखिए क्या है। हर एक बच्चा आ जाए, बैठ जाए, नोटबुक और पेन लेकर देखिए, नोट करता जाए भाई क्वेश्चन और समझे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है बच्चा, अनुपात 11 अनुपाते 15 की दोनों पदों से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 2:3 बन जाए। हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े भाई, क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन से आप क्या समझ सकते हैं, हर एक बच्चा पढ़ के बताएगा और आंसर करेगा इस क्वेश्चन का। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा देखिए, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखिए, कह रहा है कि जो अनुपात है आपका 11:15 है और इसमें से आपको कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये अनुपात क्या हो जाए भाई, 2:3 हो जाए। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, कॉन्सेप्ट सीख ले, प्रत्येक बच्चा ध्यान से इसको समझे। कह रहा है 11:15 है, ये अनुपात है, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि बच्चा ये 2:3 हो जाए। तो सबसे पहले देख लीजिएगा भाई, तो संख्या बच्चा कोई एक संख्या हम घटाएंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें से हम घटाकर यहाँ पे 2 पे आ रहे हैं, तो 8 ये 9 घटाकर 2 पे आ रहे हैं, तो इसमें भी 9 घटाना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में बच्चा जो काम हम एक तरफ करते हैं वही काम दूसरी तरफ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा देखो, 11 में से 2 हुआ, इसका मतलब 9 माइनस हुआ। यहाँ पे 15 में से 3 हुआ, तो कितना माइनस हुआ है भाई, 12 है। तो अलग अलग है, इसको सेम कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। बच्चा कहेगा 2 और 3 के बीच का अंतर 1, और इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, 11 से 15 के बीच का अंतर 4। तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा भाई, इनके दोनों के बीच का अंतर 1 है तो 1 का गुणा इन दोनों में करिए, और ये 4 है तो 4 का गुणा इन दोनों में करिए। तो जैसे ही यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनिया 8 और ये 4 3 12। तो अब यहाँ पे रेशियो क्या आ गया है भाई, इस वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, ये आ जाएगा 8 अनुपाते कितना 12 है। प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रहा है भैया।
अब इसके बाद यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब किसी भी नंबर में पढ़ते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो गया भाई, ये 11:15 हो गया, ये 8:15, 8:12 है। अब देखिए भाई ये यहाँ से 11 से 8 हुआ है, तो 11 से 8 हुआ कितना कम हुआ है भाई, कितना माइनस हुआ है, तो बच्चा कहेगा भाई कि 3 माइनस हुआ है, तभी तो 8 हुआ है भाई ये। और यहाँ पे देखिए 15 से 12 हुआ तो भी कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है। तो कौन सी संख्या भाई घटाई गई है, हर एक बच्चा देख ले भाई कौन सी संख्या घटाई गई है जिससे रेशियो हमारा क्या हुआ है, 2:3 हुआ है। अब बच्चा कहेगा 2:3 तो नहीं है भाई, ये 8:2 है, 12 है। बच्चा अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 12, तो भी हमारा अनुपात वही आएगा 2:3। इसलिए अगर हम इसमें कोई भी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो रेशियो में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3 माइनस करके हम क्या करेंगे, हमारा जो अनुपात आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी संख्या घटाई जाएगी भाई, 3 एक ऐसी संख्या है जिसको घटाने पर हमारा अनुपात जो होता है 2:3 हो जा रहा है। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलें, बताइएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। प्रत्येक बच्चे को समझ में आई, सारी बातें क्लियर हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बच्चा देखिए। देखिएगा भाई क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई 17:24। क्या है भाई, 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ के देखेगा भाई, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं करके बताइएगा। बताइएगा भाई। चलिएगा हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 17:24 आपके पास अनुपात है भाई, 17:24, और इसमें से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 क्या हो जाए भाई, 2 हो जाए। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई, अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम देखें भाई कि इन दोनों के बीच का अंतर बराबर हो तो बराबर है या नहीं। 17 में से 1 गया तो कितना भाई 16, और ये 24 में से 2 तो 22 नहीं है भाई, बराबर कर लीजिएगा। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चा, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई इन दोनों के बीच का अंतर अगर 1 है तो इन दोनों में 1 का गुणा करेंगे। और यहाँ से बच्चा कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, तो 7 का गुणा नीचे कर लेंगे। तो 7 का गुणा जैसे ही इनमें होगा तो 7 एक कम 7 और 7 दूनी है 14, ये हो जाएगा अनुपात। और फिर इसके बाद यहाँ 1 का गुणा होगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, तो यही रहेगा हमारा 17:24। देखिए कितने का अंतर है भाई, कितना कम हो रहा है भाई, कितनी संख्या घटाई जा रही है। अब बच्चा घटाई जाएगी क्योंकि यहाँ से देखिए कि छोटा हो रहा है ये अंक, तो 10 भाई क्या किया जा रहा है, 10 संख्या घटाई जा रही है, 10 माइनस किया जा रहा है। यहाँ भी कितना माइनस किया जा रहा है, 10। इसका मतलब 10 संख्या घटाई जाएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात 1:2 हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
बताइएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भैया हर एक बच्चा। देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा 2:5 के 2:5 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए? जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। हर एक बच्चा बताएगा भी इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रत्येक बच्चा करके बताएं। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए, हर एक बच्चा करके बताएं। चलिएगा देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। कह रहा है 2:5 है भाई आपके पास अनुपात, और इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 5:6 हो जाए। देख लेते हैं भाई क्या जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ से सबसे पहले तो हम इन दोनों का वो बराबर कर लेंगे भाई। यहाँ 5 और 6 के बीच का अंतर 1 है, इसका मतलब 1 का गुणा भाई इसमें करना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 और 2 के बीच का अंतर 3 है, इसका मतलब 3 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो 3×5 15 हो जाएगा और 3×6 18 हो जाएगा। और इसमें 1 का 5 और 6 के बीच का अंतर 1 था, तो 1 को गुणा करेंगे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई कॉन्सेप्ट? हर एक बच्चे को क्लियर हो रहा है? क्या करना है सबसे पहले बच्चा इनके बीच का अंतर देखना है। इसके बीच का अंतर 1 है तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे, और यहाँ 3 का अंतर है तो 3 का गुणा नीचे वाले में करेंगे। तो ये हमारा नया अनुपात बन जाएगा। आप देखिए अंतर 5 से कितना भी क्या हुआ है, कितना जोड़ा गया है? 5 से कि 18 हो गया है। हर एक बच्चा बताए भाई कितना जोड़ा गया है। तो बच्चा कहेगा भी कि 13 जोड़ा गया है, तो ये कितना हो गया है? 18 हो गया है। 5 से 13 जोड़ा गया तो 18 हो गया। इसी प्रकार से ये 2 में से कितना जोड़ा गया? अभी 13 जोड़ा गया है, तो भी हमारा क्या हो गया है? 15 हो गया है। तो कौन सी संख्या जोड़ी गई है भाई? 13 एक ऐसी संख्या है जो जोड़ी गई है जिससे हमारा ये अनुपात 5:6 के अनुपात में आ गया है। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही है भाई? क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई क्या है। हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से प्रत्येक में यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए तो नई अनुपात 12:23 हो जाती है। छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन सी है
ये बताना है। हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े भाई, क्वेश्चन पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, हर एक बच्चा करके बताएगा। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करें हर एक बच्चा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा समझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। हर एक बच्चा समझेगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। इसका मतलब पहली संख्या ये है भाई और दूसरी संख्या ये है, और ये 3:5 के अनुपात में ही ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाए तो नई अनुपात कितनी हो जाती है भाई, 12:23 हो जाती है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या क्या है ये आपको बताना है। देख लेते हैं भाई कितना घटाया जा रहा है। यहाँ पे सबसे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, देख लीजिए 3 और 5 के बीच का अंतर 2 का अंतर है भाई। और यहाँ पे कितने का अंतर है, 12 और 23 के बीच का अंतर कितने का है भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई। 12 और 23 के बीच का अंतर कितना है, कितने का है, 11 का। समझ में आ रहा है भाई हर एक बच्चों को, 11 का अंतर है। इसका मतलब 11 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा दोनों में और 2 का गुणा नीचे करना पड़ेगा, तब ये हमारा रेशियो क्या आएगा, सही आएगा। तो कर लीजिएगा भाई, करिएगा। ऊपर 11 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11×3 33 और 11×5 55। और ये 2 का गुणा नीचे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का 12×2 24 और 23×2 46। समझ में आया भाई हर एक बच्चे को। अब इसके बाद देखिएगा भाई कितने का अंतर है, कितना भाई क्या कर रहा है, कितना घटा रहा है, कह रहा है 9 घटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे कितना घटा रहा है, ये कितना था 55 था और 46 हो गया, कितना घटाया है, 9 घटाया है। देखिए यहाँ पे भी 9 घटाया है, ये बात सही है भाई, 9 घटा रहा है। यहाँ भी देखिए कह रहा है 9 घटा दिया जाए, तो 9 घटा रहा है, इसका मतलब ये बात हमारी क्लियर है। तो अगर 9 घटा रहा है, नई संख्या का अनुपात जो हो रहा है ये हो जा रहा है, तो सही है। तो आपको बताना है छोटी संख्या कौन सी थी भाई। अगर ये 9 घटा रहा है तो बच्चा आपको छोटी संख्या यहाँ पे दिख रही होगी भाई, छोटी संख्या कौन सी थी, तो बच्चा कहेगा भाई कि 55 और 33 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 33 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, हर एक बच्चा देख ले भाई। बच्चा कह रहा था 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएँ हैं, अगर दोनों में से 9 माइनस कर दिया जाए तो अनुपात 12:33 वो 23 हो जाता है। हमने बच्चा सबसे पहले इनको रेशियो को बराबर किया, तो नीचे वाले में अंतर कितने का था भाई, 11 का, तो ऊपर 11 का गुणा कर लिया। और ऊपर वाले में अंतर 2 का था तो नीचे वाले में किसका 2 का गुणा किया। तो ये इस प्रकार से हमारे पास अनुपात आ गए, न्यू अनुपात। और इसमें से देखा गया भाई तो कितना घटाया गया है, 9 घटाया गया है, जो कि क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 9 घटाया गया है। इसका मतलब जो भी संख्याएँ हमारे पास हैं ये एकदम क्लियर है, सही हैं। तो छोटी संख्या 55 और 33 में कौन सी है भाई, 33 है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। चलिएगा भाई, हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई क्वेश्चन और नोट्स में नोट करता जाएगा। और जो बच्चा भी नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक कर देगा क्लास को, और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लग रही है, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर देगा। इसके बाद देखेगा भाई अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। क्या है क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात तो उसका अनुपात 7:8 हो जाता है।
7:8 हो जाता है। तो संख्याएं हैं ये आपको बताना है। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा। बताइएगा अभी जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे। ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर करके प्रत्येक बच्चा बताए भाई क्या होगा। भाई वो संख्याएं कौन कौन सी हैं बताइए। चलिएगा देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं हैं, कौन सी, एक फर्स्ट और सेकंड दूसरी संख्या। इनका अनुपात है 5:6। इनमें से अगर प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। देखिएगा भाई, अगर हम यहाँ पे देखें भाई तो सबसे पहले बराबर कर लेते हैं। तो 7 और 8 के बीच का अंतर 1, 5 और 6 के बीच का अंतर 1। इसका मतलब अंतर समान है। जब अंतर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 का गुणा नीचे करेंगे तो भी क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 6 है, 6 में से 8 हुआ है, कितना जोड़ा गया है भाई, 2 जोड़ा गया है। और यहाँ पे 5 में से 7 हुआ है तो इसमें भी 2 जोड़ा गया है। अगर दोनों जगह पे 2 2 जोड़ा गया है, लेकिन कह रहा है 2 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है भाई, 6 जोड़ना है। कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। हर एक बच्चा देखिए भाई कह रहा है 6 जोड़ना है, 2 नहीं जोड़ना है। तो इस प्रकार से बच्चा अगर हम देखें तो 3 गुना ज़्यादा ही। तो इस प्रकार से जो हमारी पहली संख्याएँ थी ये भी 3 गुना ज़्यादा रही होंगी। तो पहली संख्या आ जाएगी कितनी, 5 थी, तो 5 का गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। इसका मतलब पहली संख्या 15। और सेकंड संख्या इसी प्रकार से 6 थी, तो 6 गुणे 3 करेंगे तो 6 6 18। तो कितनी आ जाएगी भाई, दूसरी संख्या 18 आ जाएगी। तो 15 पहली और दूसरी 18। तो 15 और 18 किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये सारी बातें समझ में आई भाई, क्लियर हुआ सभी को। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन देखें भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए भी। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए, यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए, 10 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 7:13 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े भाई, क्वेश्चन पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्या आंसर होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक बच्चा आंसर करे इस क्वेश्चन का भाई क्या होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन, हर एक बच्चा आंसर करके बताए। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 7:13 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको बताना है।
चलिएगा भाई, देखिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम निकालते हैं शानदार तरीके से। हर एक बच्चा देखिए भाई, कह रहा है दो संख्याएं मतलब फर्स्ट और सेकंड फिर से दो संख्याएं हैं और इन संख्याओं का अनुपात है 5:11। जी आपको दिया गया है, कह रहा है ये दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए। इसका मतलब वृद्धि का मतलब बढ़ा दिया जाए भाई 10-10, तो क्या हो जाता है ये अनुपात 7:11 हो जाता है, लेकिन 13 हो जाता है। अगर हम देखें भाई कितना बढ़ाया गया तो बच्चा कहेगा 11 से 13 हुआ तो 2 बढ़ाया गया। इसी प्रकार 5 से 7 हुआ तो भी 2 बढ़ाया गया है। तो 2 नहीं बढ़ाना है बच्चा, कितना बढ़ाना है? बच्चा कह रहा है 10, क्वेश्चन कह रहा है 10 बढ़ाना है। तो कितने गुने ज़्यादा बढ़ा रहा है भाई? 5 गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है। 5 दूनी है 10, इसका मतलब हमारा जो संख्याएं रही होंगी वो भी 5-5 गुना ज़्यादा रही होंगी। तो पहली संख्या आ जाएगी भाई हमारे पास 5 थी भाई, तो 5 गुणे 5 तो कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। और दूसरी संख्या हमारी थी 11, तो 11 गुणे 5 तो मतलब कितनी आ जाएगी भाई? 55 आ जाएगी। तो आपको बच्चा दोनों संख्याओं का योग निकालना है भाई। दोनों संख्याओं का योग मतलब दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई? दोनों को प्लस करने पर, तो प्लस करने पर आ जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल आए 1 और 5 2 7 1 8। इसका मतलब कितना आ गया भाई? 80 आ गया दोनों संख्याओं का योग। किस ऑप्शन में भी? ऑप्शन नंबर ए पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। हर एक बच्चे को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी भाई। क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट तरीके से हमने सॉल्व किया भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, ज़बरदस्त क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में जुड़ा करे भाई और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। देखिए भाई कैसे क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी तक शेयर कर दें, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके और सीख सके भाई, लाभ उठा सके क्लास का और एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो चलिएगा भाई, जो बच्चा भी नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और परिवार का हिस्सा बन जाए और लाइक कर दे क्लास को और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहिएगा इसी तरह और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।